जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत में एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में जानकारी लाया हूं, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इस आंदोलन को भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत गुलाम था और काफ़ी बहुत सारे आंदोलन और विद्रोह करने के बाद ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो आज़ाद कराने में जिन राष्ट्रवादियों ने अहम भूमिका निभाई है, उन्हें ही हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। तो ये असहयोग आंदोलन है, जिसे कभी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसे भारत में प्रथम जन आंदोलन का दर्जा प्राप्त है। जन आंदोलन इसलिए क्योंकि ये भारत के किसी एक दो क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे भारत में हुआ था और इस आंदोलन में पूरे भारत की जनता ने भाग लिया था। आगे देखते हैं। इस आंदोलन में दो तरीकों से अंग्रेजों को कमजोर करने पर बल दिया गया था। मतलब दो तरीकों को अपनाया गया था ताकि अंग्रेज क्या हो, कमजोर हो। देखते हैं वो कौन तरीका है। तो एक नैतिक रूप से कमजोर करने का तरीका था और एक आर्थिक रूप से कमजोर करने का तरीका था। ऐसा माना जाता था कि अंग्रेज तो मुट्ठी भर है, लेकिन भारतीय ही उनका साथ देते हैं, जिसके वजह से वो हम पर क्या करते हैं, हुकूमत करते हैं। तो कैसे भारतीय साथ देते हैं? तो उसके जितने भी क्षेत्र चल रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज जो भी हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसमें भारतीय ही योगदान करके उस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आगे देखते हैं। नैतिक रूप से अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए भारतीयों को किसी प्रकार की उपाधि न लेने और नौकरियों से इस्तीफे देने के लिए आग्रह किया गया था। मतलब ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा कि हम भारतीय अंग्रेजों के किसी भी उपाधि को नहीं लेंगे और उसके किसी भी क्षेत्र में नौकरी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अंग्रेजों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु पर बल दिया गया। ये कहा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कि हम लोग अंग्रेजी वस्तु को नहीं खरीदेंगे और आज से जो भी खरीदेंगे वह स्वदेश निर्मित वस्तु ही खरीदेंगे। मतलब ये होगा कि अंग्रेज आर्थिक रूप से भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी था। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे तीन उद्देश्य रखे गए। तीन उद्देश्य उस समय का तात्कालिक जो स्थिति थी वो क्या थी? जैसा कि आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून एक काला कानून था, जिसके वजह से ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद भी पंजाब में जो है इस तरह से बहुत अत्याचार किया गया था। तो इससे ही दुखी थे महात्मा गांधी और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन चलाना शुरू किए थे। तो पहला था पंजाब में बर्बर कानून के खिलाफ न्याय, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। दूसरा मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा। उसी समय तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज एक अपमानजनक संधि कर रहे थे, जिसके वजह से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से जो है दुखी थे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने जो है उनका साथ देते हुए खिलाफत आंदोलन चलाया था, तुर्की के खलीफा के समर्थन में, उनके पद को और उनकी गरिमा को बचाने के लिए। और तीसरा मुद्दा था स्वराज की प्राप्ति। मतलब ये हुआ कि आंदोलन करेंगे और अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर होगा तो वो यहाँ से चला जाएगा और हम अपना सरकार यहाँ क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आंदोलन में हजारों लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी।
ये राष्ट्रवादी बड़ा आंदोलन है जिसमें हजारों लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और विदेशी वस्तु को जलाया जाने लगा। विदेशी वस्तु के दुकान, गाड़ी, गोडाउन सबको क्या किया जाने लगा? जलाया जाने लगा। भारतीयों ने खादी वस्त्र को अपनाया, खादी वही धोती कुर्ता को अहमियत दिया तथा हिंदी भाषा की मान्यता बढ़ी और अंग्रेजी को कमजोर करने का भी प्रयास किया गया और हिंदी को ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया गया। आंदोलन के क्रम में ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने विद्रोहियों को रोकना चाहा। तो विद्रोहियों ने क्या किया? गुस्सा करके स्थानीय थाना में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा की क्या हो गई? मौत हो गई। ये काफ़ी भीषण घटना हो गई। और चूंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी एक अहिंसक व्यक्ति है, वो किसी भी आंदोलन में हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि असहयोग आंदोलन एकदम चरमोत्कर्ष पर था और भारतीयों को ये लग रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत अब जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और हो न हो सत्ता हमारे हाथों में आ जाएगी। लेकिन उसी क्षण इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मतलब आगे देखते हैं, यह घटना 1922 ईस्वी में हुई, जिसे हम चौरा चौरी घटना या हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और गांधी जी को 6 वर्ष का क्या हो गया? जेल हो गया, कारावास हो गया। और हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन तो साबित हुआ। लोगों ने ये जान गया कि हमें इसी तरह के आंदोलन से ही सफलता मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से चौरा चौरी नामक घटना होने की वजह से यह आंदोलन अचानक बंद करना पड़ा और तमाम उद्देश्य इस आंदोलन के असफल ही रह गए, जिसमें उद्देश्य था कि भाई पंजाब में बर्बर कानून के खिलाफ न्याय लेंगे, दूसरा की खिलाफत का भी जो है प्रश्न है वो भी हमारे हित में होना चाहिए, और तीसरा जो हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। तो कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन भारतीयों ने ये समझ लिया कि हमें बड़े आंदोलन करके ही आज़ादी मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरी कमियों को बताएं। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।